हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे का डिस्कशन रखेंगे कि क्या हुआ आज मार्केट में, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, और फिर देख लेंगे कि मंडे से क्या कोई रिवर्सल का प्लान मार्केट करता हुआ दिख रहा है या फिर ये गिरावट और कंटिन्यू होगी। यही रहेगा आज का मेन टॉपिक कि नेक्स्ट हमारी मंथली एक्सपायरी आ रही है तो उसमें किन लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो झूल रहा है आपका ओवरसोल्ड और सोल्ड जोन के बीच में, एक्जैक्टली 0.807 पे है। 0.8 के नीचे ये आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में, 0.8 के ऊपर अभी फिलहाल ये सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का देखिए पुट कॉल रेशियो 0.52 पे चल रहा है। अब हुआ क्या है बैंक निफ्टी में कि अभी तक ठीक है वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन अब नेक्स्ट वीक आ जाएगी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी जो आ रही है, अब ये 0.52 के पुट कॉल रेशियो के साथ बैंक निफ्टी यहाँ नहीं टिका सकते ये लोग। ठीक है, या तो बैंक निफ्टी को यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे सोल्ड जोन में, एटलीस्ट सोल्ड जोन में लाएंगे 0.8 के ऊपर, और उसके बाद वहां से हो सकता है 2000 पॉइंट गिरा दे। लेकिन यहाँ से डेफिनेट सी बात है कि इस पीसीआर के साथ ये बैंक निफ्टी को और तो नहीं गिरा सकते। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं आपको जो आज बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल मार्केट्स को देखिए। अब कल डाउ जोन्स से 15 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ था, आज देखिए 700 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, एसएमपी 83 पॉइंट पॉजिटिव है और नैस्डैक आपका 313 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट ठीक है, थोड़े साइडवेज नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट भी नेगेटिव थे। अब क्या होगा इस चीज का, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि क्यों ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे ओआई का बिल्डअप देखते हैं, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें। देखिए मार्केट हमारा क्लोज हुआ कहाँ, निफ्टी क्लोज किया है, निफ्टी आपका क्लोज हुआ एग्जैक्टली 587 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल है कि 587 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है। अब यहाँ से डाउ जोन्स आपका 700 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, और अभी तो खुले हैं इनके मार्केट, 2 घंटे हुए, अभी भी टाइम है, तो मे भी हो सकता है ये 1000 1200 1300 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट यहाँ पे, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी वाले वीक में चल रहे हैं। वॉल्यूम देखते हैं सबसे पहले। 23,500 पे 55 लाख कॉल राइटर्स हैं और 2,70,000 आपके पुट राइटर्स हैं। 600 के लेवल पे 62,000 कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स है 1,20,000। 700 के लेवल पे एकदम बराबरी का मामला, 1,00,000 कॉल और पुट राइटर्स है। 23,800 पे 1,16,00,000 आपके कॉल राइटर्स है और 94 लाख आपके पुट राइटर्स है। सबसे हेवी है कहाँ पे, ये आपका 24,000 पे, उससे भी ज्यादा देखिए 24,500 पे, और उससे भी ज्यादा 25,000 पे। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली क्या होगा देखिए, ये जो आपके कॉल राइटर्स ये कौन होते हैं, चाहे कॉल राइटर्स बोल लीजिए पुट राइटर्स बोल लीजिए, ये कौन कॉल, जो मेनली हम बात कर रहे हैं कॉल राइटर्स की, जो कॉल बेच देते हैं। ठीक है, मतलब जो कॉल आपका सेल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सपोज किसी कॉल राइटर ने सपोज 100 रुपए से, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किसी कॉल राइटर ने 100 रुपए से सेल किया है, कॉल बेचा है। ठीक है, उसके लिए बेनिफिट कब होगा, जब ये 100 का माल आपका 80 हो जाए या फिर आपका ये 0 हो जाए, तो ये 100 रुपए का उसको बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ट्रेंड के अपोजिट मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो इसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। 110 चले जाए, 150 चले जाए, 200 चले जाए। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने आज क्या किया, निफ्टी ने आज कितना अच्छा गेम किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई ट्रिगर नहीं था निफ्टी के पास, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने मार्केट को गिराया। मार्केट को इन्होंने गिराया नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया, अब निफ्टी हमारा है 23,587 के लेवल पे। ठीक है, 600 के भी नीचे। आज इन्होंने डाउ जोन्स को, अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स ने एक ऑलमोस्ट अभी तक तो 700-800 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। तो कुल मिला के अगर ये अपनी इसी पॉइंट पे अगर क्लोज करता है या फिर मान लीजिए थोड़ा सा अपनी रैली और बढ़ाता है, तो मिनिमम साइड पे बात करें तो मंडे हमारा मार्केट 250-300 पॉइंट पॉजिटिव खुल जाएगा। तो 23,587 वाला मार्केट आपका अगर 23,800 पे खुल जाता है तो क्या होगा, ये बात समझिए। 23,500, 23,600, 23,700 और 23,800, ये 400 पॉइंट के जो आपके ये जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि मैंने माल बेचा है
उसका प्रीमियम 0 होगा, क्योंकि अब तो मार्केट 800 का लेवल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, वो आएंगे रिस्क पे। ठीक है, क्योंकि बेचने में प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि आपको पता है कि कितना मिलेगा। 100 रुपए से आपने बेचा है तो आपको पता है कि आपको 100 रुपए मिल सकता है, लेकिन ऊपर कितना ऊपर वो जा सकता है उसका कोई नहीं, मतलब लॉस यहाँ अनलिमिटेड है, प्रॉफिट यहाँ लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये चारों जब रिस्क पे आएंगे, सपोज जैसे हमारा निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुल गया मंडे को, तो ये चारों आएंगे नेगेटिव पे। तो जैसे ही निफ्टी यहाँ 23,800 के लेवल के आसपास खुलेगा तो क्या होगा, ये लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करने आएंगे, और जैसे ही अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। क्योंकि ऑपरेटर क्या देखेगा, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। 100 का माल अब 800 पे खुलेगा, तो ये जो 500 600 700 वाले हैं, इनका ऑलमोस्ट 50% मार्जिन बचेगा। ठीक है, 150 तक का प्रीमियम आ जाएगा, तो इनका 50 रुपए का लॉस हो ही रहा है। तो ऑपरेटर क्या देखेगा कि मैंने सिर्फ 50 रुपए का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज किया, तो ऑलमोस्ट सपोज जैसे यहाँ 100 लोग बैठे थे, तो उनमें से 20 लोगों ने पोजीशन काट दी। तो अगर मैं इस प्रीमियम को इंक्रीज कर दूं 200 तक, तो ये और तेजी से पोजीशन काटेंगे और उनको और ज्यादा लॉस होगा। तो वो क्या करेगा, 23,800 के लेवल पे खोलने के बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवाएगा, और मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से 24,000 के लेवल तक लेके जाएगा। फिर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या 24,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसी पे हम डिस्कशन रखेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा व्यू बताया कि किस हिसाब से मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में चलता हुआ दिखेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने पुट कॉल रेशियो देख लिया दोनों का। इंडिया विक्स 15.07 3.5% की तेजी के साथ ही क्लोज किया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दिया, एक बार चाहे तो फिर से चेकआउट कर सकते हैं। आ जाते हैं डेटा पे कि आज के सेशन में एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो देखिए, एफआईज तो नेगेटिव बैठे हुए हैं, उनको बैठे रहने चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है मैंने आपको पहले भी समझाया कि देखिए एफआईज को वैसे भी माल अपना टिकाना ही था, बेचना ही था। क्यों बेचना था, क्योंकि उनको अभी क्रिसमस मनाने और न्यू ईयर मनाने वो चले जाएंगे। ऑलमोस्ट आपकी नेक्स्ट वीक में हम खुलेंगे कब, 23 तारीख को। तो अब देखिएगा आप, ये नेक्स्ट वीक में इतना ज्यादा एफआईज का वॉल्यूम आता हुआ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये छुट्टी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आज इन्होंने अपनी सेलिंग जितनी करनी थी कर दी। 3598 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 1374 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज फ्यूचर्स में भी 1538 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 6770 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 737 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 1981 कॉन्ट्रैक्ट ये भी पॉजिटिव हुए। कहीं ना कहीं इनको भी इस बात का डर था, इसीलिए स्टॉक्स में इन्होंने पॉजिटिविटी अपनी बढ़ाई है कि अगर हेजिंग की है कुल मिला के, फ्यूचर्स में सेलिंग है, ऑप्शंस में बाइंग कर लेते हैं, इन केस अगर मार्केट तगड़ा रिवर्सल दे देता है तो हमारा पैसा उसमें भी बन जाएगा। ये इनकी हमेशा से स्ट्रेटेजी रहती है, ये फायदा होता है बहुत ज्यादा पैसा होने का। ओवरऑल डेटा अगर की बात करें तो देखिए, डीआईज अभी भी 16,546 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज 4,121 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब हमारा मार्केट अभी भी 12,400 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड एग्जैक्टली नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स कि जिन लोगों ने हमारे लेवल्स फॉलो किए थे उनको कैसा प्रॉफिट मिला, यानी कि कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया था। मैंने आपको देखिए ओपनिंग की क्या रेंज दी थी, कल का वीडियो उठा के देखिएगा, 950 से लेके 24,000 की। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो का प्राइसेस दिख रहा है, एग्जैक्टली 960 पे खुला, ओपनिंग रेंज पे खुला। 24,000 का मेक और ब्रेक का लेवल था कि 24,000 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स से, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। होल्ड नहीं कर पाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे क्लियर थे 910 से 830 के, लेकिन मार्केट ने तो कुछ ज्यादा ही लो बना दिया 537 तक का। तो कोई बात नहीं, मिनिमम साइड पे अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा, ये 180 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बहुत क्लियर था मार्केट आज। पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्क किया उनको तो उनकी मतलब इससे अच्छा प्रॉफिट उनको जीवन में नहीं मिल सकता। ये देखिए एग्जैक्टली अगर ध्यान से इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो ये आपका लेवल आ रहा है 24,045 का, 940 की कैंडल है। ये लेवल आ रहा है 24,048 का। 3 पॉइंट में निफ्टी में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ एग्जैक्टली 3 पॉइंट में मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, तो वहां से सेल करना बनता था और उसके बाद तो कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। यहाँ देखिए एग्जैक्टली आपको एंड ऑफ द डे डबल बॉटम मिला, तो यहाँ तो एग्जिट करेंगे ना पोजिशन, क्योंकि वैसे भी हमारा इंट्राडे ट्रेड होता है। पूरा प्रॉफिट कैप्चर किया हमने, कुछ नहीं छोड़ा, वो भी टॉप टू बॉटम। लो चेक कर लीजिए, 310 का कैंडल है, लो है 537 का, 315 का कैंडल है, लो है 538 का। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 1 रुपए में मिल रहा है।
इससे ज्यादा एक्यूरेसी कोई पैटर्न आपको देगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, कितने पॉइंट्स होते हैं आप चाहे तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वही 24,050 के आसपास से बेचा था और यहाँ 550 के आसपास बुक कर लिया, तो आपका 500 पॉइंट हो गया सीधा सीधा। ठीक है, एक सिंगल ट्रेड में 500 पॉइंट का प्रॉफिट बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विथ 0% लॉस स्ट्रेटेजी। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है यही मेरा स्टॉप लॉस है। कैसे? मैंने इन दोनों कैंडल के टॉप को देखते हुए यहां से सेल की पोजीशन बनाई है। अगर जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस स्टॉप को ब्रीच करेगा तो मैं उसी कॉस्ट प्राइस पे के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न आज हमने निफ्टी में 500 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से उनको मिनिमम साइड पे 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही मैं कहता हूँ, देखिए कि लेवल्स फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा, एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए ऐसा एनालिसिस खुद कर सकते हैं, इंट्राडे में खुद ऐसी वर्किंग कर सकते हैं, आपको किसी और का वीडियो या दूसरी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आज की बात हो गई, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कहां पे एग्जैक्टली किस लेवल पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्लोबल मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, डाउ जोन्स ने आपका पार कर दिया, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विजिबल होगा 43,105, 763 पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो 23,587 पे हम बंद हुए हैं। 600 मान लीजिए, 200 पॉइंट भी ऊपर खुल रहा है, मतलब वही 750 से 800 की रेंज हो गई। लेकिन हमें नहीं पता कि ये अपनी तेजी और बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर सा जो रेंज दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो ओपनिंग की रेंज बन रही है ना निफ्टी की, क्योंकि अगर इनको शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर करवानी है तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था वो 800 का लेवल था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 23,800 से लेके 850 पे निफ्टी को खोले इस रेंज में और 800 के लेवल को होल्ड करवाए। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल ही वर्क करेंगे। अगर 23,800 के लेवल के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, ठीक है, मतलब 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 23,800 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, खुलने के बाद नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करना है, पहला 23,960 का और दूसरा 24,090 का। ये दो टारगेट्स आपको इंट्राडे में मार्केट दिखा देगा खुलने के बाद। स्टॉप लॉस इस केस में आप शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से दिखा देगा, तो स्टॉप लॉस छोटा सा आप 23,750 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की कि सेल साइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। मेक और ब्रेक का लेवल तो 23,800 का ही दिखे, लेकिन खुलने के बाद अगर 23,800 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में तीनों 5 मिनट्स के चार्ट के कैंडल अगर 23,800 के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो एक बार आप शॉर्ट की पोजीशंस बना के चल सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, जिस हिसाब से सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन में गए हुए हैं, मार्केट यहां से आपको 24,300 तक का एक बाउंस बैक बिफोर मंथली एक्सपायरी जरूर दिखाएगा निफ्टी में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी डिप मिले, मैं आपको सेल साइड के लेवल्स बता जरूर रहा हूं, लेकिन कोई भी डिप मिले तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, ये आपके सेल साइड के लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस आप छोटा सा 23,850 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। और ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया मंडे का कि किस लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी है। कोशिश कीजिए जब तक ये पैटर्न इंडिकेटर्स आप नहीं सीख पा रहे हैं तब तक अगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे तो भी अपने लिए डेली वाइज एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। पहले मैं चार्ट पे आपको लेवल्स मार्क कर देता हूं। तो ऑन द अप साइड पहला टारगेट हमारा रहेगा यही वाला 960 का। ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, देखिए शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से ही 800 पे खुलने के बाद मैंने आपको बताया ना कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो लोग ट्रैप होंगे ना, वही मार्केट को खींच के ले जाएंगे 24,000 के ऊपर, और 24,000 को पार करने के बाद तो 24,100 और 175 भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज कोई रीजन नहीं था। आज इन लोगों ने क्या किया, देखिए जो क्या होता है ना कि जिन लोगों के पास मोटा पैसा होता है, ठीक है, बड़ा पैसा होता है,
वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। आज वो सेलिंग में बैठे हुए थे और वो तब तक सेलिंग में बैठे हुए थे जब तक उन्होंने सारे लोगों को ट्रैप नहीं किया। अब देखिए क्या होता है जनरली कि 24,000 से जिन लोगों ने बाई का ट्रेड बनाया, ठीक है, बहुत लोग डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, वो जैसे 950 900 आता काट देते हैं पोजीशन, चलो वो तो ठीक थे। लेकिन बहुत सारे लोग उम्मीद में होते हैं कि नहीं यार ठीक है थोड़ा सा रुक जाता हूँ, अब उसका 900 से रेट आ गया 850, बोले अब तो ये बढ़ेगा, 800 पे सपोर्ट है, क्योंकि टीवी न्यूज चैनल वाले भी सब यही बता रहे थे कि 800 पे सपोर्ट है, तो वो भी मान के बैठ गए थे कि 800 तो होल्ड होगा, तो वो भी टूट गया। अब जब 24,000 का कॉल उन्होंने ले रखा है, अब उसकी वैल्यू 200 पॉइंट नीचे क्या बची होगी, 50-60% का उसको लॉस हो रहा होगा। फिर 700 टूट गया, 800 टूटने के बाद 700 टूट गया, उसके वैल्यूएशन आ गई उसकी 30% पे, 700 के बाद 600 भी टूट गया, उसकी भी वैल्यूएशन आ गई 20% पे। उसने कहा ये बचा के क्या करूंगा, बैठ के देख लेता हूँ इससे अच्छा, ठीक है। तो यही माइंडसेट लोगों को परेशान करता है कि जब लॉस होता है ना तब कोई पैसा अपना कम में नहीं काटता, लेकिन जब यही प्रॉफिट होगा, आप देखिएगा मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है मंडे को और 24,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा ना, इनको जैसे ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10-20 पॉइंट मिलेगा ये लोग पोजीशन काट देंगे। लॉस के समय पूरा कैपिटल गंवाने को लोग तैयार है, लेकिन प्रॉफिट के समय 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए लोग ये तैयार नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाते हैं इनके ये मोटे पैसे वाले लोग, क्योंकि इनको तो पता है किस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाना है। जो रिटेल ट्रेडर्स है वो डरपोक है, लॉस में एक बार बैठा रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में जैसे 10-20 पॉइंट मिलेगा वो काट देगा। उन लोगों ने आज भर भर के माल इसीलिए खरीदा है, ठीक है। ये ऊपर के टारगेट हो गए आपके 960 से लेके 24,090 तक के। सेल साइड का लेवल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्लियर कह रहा हूं ना कि सेल मत कीजिएगा, मैं आपको खुद ही कह रहा हूं। देखिए डिप मिल जाए इन केस तो उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि ऐसे इस ओवरसोल्ड जोन में मार्केट फंसा हुआ है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में यहां से बिना रिकवरी दिए एक रैली ऑन द अपसाइड किए बिना नीचे और नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए निफ्टी के लेवल्स हो गए, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। सेम हाल बैंक निफ्टी का भी है, पुट कॉल रेशियो बैठा हुआ है 0.51 के लेवल पे, इससे ज्यादा लोएस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखिए 200 ईएमए का लेवल भी आ गया 50,434 पे, आज का लो है 50,609 का, 200 पॉइंट से ज्यादा की तो जगह नहीं है। कितने दिन हो गए देखिए 200 ईएमए की लाइन आप खुद देखिए, कितने दिन हो गए इस 200 ईएमए के नीचे जाते हुए, उसको यहाँ पे ही गया था लास्ट 2023 में 27 अक्टूबर को, ठीक है। हर बार ये क्या करता है, यहाँ पे इस 200 ईएमए की लाइन को एक बार टच करता है, वहां से बाउंस करता है। तो एक बार और टच भी कर दे तो क्या बुरा है, कितने पॉइंट की जगह है, 200 पॉइंट की बात है ना, कर दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ओपनिंग की रेंज बता देता हूँ, आज के लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे क्या लेवल से। मैंने आपको क्लियरली बैंक निफ्टी में समझाया था कि 51,500 के लेवल के आसपास अगर मुझे मिलेगा, ओपनिंग रेंज हमारी 600 से 700 की थी, लेकिन मैं कब खरीदूंगा या बेचूंगा, अगर 51,000 के ऊपर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखेगा तब मैं खरीदूंगा, नहीं करता हुआ दिखेगा तो मैं बेच दूंगा। टारगेट मेरे नीचे की तरफ होंगे 51,300 से लेके 51,150 तक के, मतलब मेरे टारगेट्स कितने थे, लिमिटेड थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने 500 के नीचे बेचा वीडियो फॉलो करके उनको 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। पैटर्न देख लेते हैं कि जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंडाइसिस है, वोलेटाइल इंडाइसिस है, 5 पॉइंट में तो पता भी नहीं चलेगा कब हाई लो बना के निकल गया। चलिए सबसे पहले लेवल दिखा देता हूं कहां से हमने शॉर्ट किया था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 51,580 का हाई है और यहाँ पे हाई है 572.85 पैसे का, ठीक है। तो एग्जैक्टली 8 पॉइंट की रेंज में हमें टॉप मिल गया था, हालांकि इसको भी देखेंगे तो सेम वही था, उसी के आसपास 573। तीनों ही कैंडल 570 580 के रेंज में थे। तो यहाँ से हमने देखते ही डबल टॉप देखते ही हमने यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे ना एक बार मैं कंफ्यूज हुआ जरूर था मैंने, लेकिन हालांकि मैंने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मुझे लग रहा था मार्केट ले लेगा, क्योंकि सुबह नहीं पता था ना कि मार्केट इतना गिरेगा। लेकिन मैंने वेट क्या किया, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी रिवर्सल मार्केट को अगर प्ले करना है तो मिनिमम साइड पे ये जो आपको बीच वाली लाइन दिख रही होगी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये जो बीच की लाइन दिख रही है ना इसको हम 50 EMA के बोलते हैं। जब तक इस 50 EMA के ऊपर मार्केट रिवर्सल प्ले नहीं कर रहा, जब तक इसके ऊपर निकल के कम से कम 15 से 20 मिनट होल्ड नहीं कर रहा है, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया या मार्केट कोई अपवर्ड मोमेंटम, गिर रहा है तो ऊपर का मोमेंटम यहां से देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया था क्योंकि सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा था, तो मैंने कहा देख लेते हैं।
क्योंकि देखिए फायदा क्या होता है इसमें कि इसमें बेनिफिट यही होता है कि हमारा कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ भी हम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी लेके ही वर्कआउट करते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 50 MA का लेवल कहाँ है, देखिए इस लेवल पे है, हमारा कॉस्ट कहाँ है, इस लेवल पे है। तो अगर कोई कैंडल आके मेरे कॉस्ट को ब्रीच करता है, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट की कैंडल हो, या जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले कभी भी कोई भी कैंडल आके मेरे इन टॉप्स को अगर ब्रीच करेगा, डबल टॉप को, तो मैं अपनी पोजीशन अपने कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर लूंगा। लॉस तो मेरा कोई बहुत बड़ा है नहीं, स्टॉप लॉस मुझे प्लेस करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है। बेनिफिट क्या मिला होल्ड करने का कि 50 MS ने पार किया नहीं, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या खतरनाक फॉल दिया। एंड ऑफ द डे निफ्टी की तरह यहाँ मुझे जैसे ही डबल बॉटम दिखा, पोजीशन मैंने एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी। ठीक है। तो यहाँ हमने शॉर्ट किया और यहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। वही 570 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए 688 686। ठीक है, 700 मतलब 300 इधर हो गए और 570 उधर, 870 पॉइंट का प्रॉफिट हमने सीधा सीधा by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy हमने जनरेट कर लिया। इतने सिंपल और इतने एक्यूरेट वे में कोई पैटर्न और इंडिकेटर आपको डेली हेल्प करता है या नहीं करता, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई भी इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा विथ 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ये बात आज की। ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि मंडे मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए अब ग्लोबल मार्केट से जैसे कि मैं आपको ले लीजिए 800 पॉइंट पॉजिटिव हो गया डाउ जोन्स। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं ना कि निफ्टी में अगर हम 200 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में हम आराम से 500 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 400 तो कर ही सकते हैं कुल मिला के। अब बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंगली बहुत सेम चीज है। देखिए जो मैंने आपको निफ्टी में बताया ना वही सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए लाइन से इस पर्टिकुलर जोन को देखिए, ये बढ़ते हुए कैंडल, ये सारे लालची लोग हैं। ये वही कॉल राइटर्स हैं जिन लोगों ने मार्केट को हर एक पॉइंट पे बेच रखा है और इन सबको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। लेकिन जब मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो ये सब लॉस में आएंगे। वही 100 रुपए वाली कहानी, 100 का रेट 0 होगा तो इनको 100 रुपए मिलेगा, ये इनको पता है। लेकिन 100 का रेट जब 150, 200, 300, 400 जाएगा तो ये सब डर के मारे पोजीशन काटने भागेंगे और उस समय मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके देंगे। सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूं। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है आपका एग्जैक्टली जबकि डाउ जोन्स अगर आप मॉर्निंग में देखते तो वो 260 से 300 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था। ये ही चीजें होती है। देखिए कि एक दिन पहले आपको मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए, चाहे वो आपका कुछ ऐसे भी पैटर्न और इंडिकेटर्स हम आपको सिखाते हैं, कुछ ऐसे ही मतलब मार्केट के ट्रिगर्स हम आपको बताते हैं जो कि आपको एक दिन पहले ना ही इंडियन मार्केट का बल्कि ग्लोबल मार्केट का भी प्रेडिक्शन सिखाएगा। भले ही उनके फ्यूचर्स कुछ भी दिखा रहे हो, खुलने के बाद किस साइड के मोमेंटम हम कैप्चर हमें मिलेंगे, वो अगर आपको कैप्चर करना आना है, सीखना है, उसका फायदा उठाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज है देखिए, मैं तो मान के चल रहा हूं कि आराम से 51,100 51,200 की रेंज में बैंक निफ्टी खुलेगा और 150 इसका लेवल ऑफ सपोर्ट था। देखिए तो मेक और ब्रेक का लेवल हम 51,200 को ही रखेंगे। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 915 से 930 के टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट्स के चार्ट में ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 51,200 के अगर एवब क्लोज करेगी तो यहां से हम बाई का ट्रेड बना के जाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट्स हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे 51,500 का पहला टारगेट, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी ट्रिगर होगी, और 755 जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए मंडे को। उसके बाद तो बाउंस बैक मिलेगा बाकी के दो, क्योंकि देखिए क्या है कि वेडनेसडे हॉलीडे भी है, ठीक है, क्रिसमस के कारण। तो इसीलिए यही 1-2 दिन का समय है बैंक निफ्टी के पास अपनी रैली कंटिन्यू करने की। तो खुलने के बाद एक तगड़ा रिवर्सल आपको बैंक निफ्टी दिखाएगा। अगर 51,755 पार कर दिया तो 52,100 तक भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा सा एक 51,040 पे लगाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि आप हमेशा 51,000 के ऊपर क्यों देते हो, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस क्यों देते हो, नीचे का क्यों नहीं दे देते। मैं आपको बहुत क्लियर समझाता हूँ। देखिए ढकोसले मार्केट के बोलने वाली बातें हैं। अगर 51,040 का लेवल टूटा ना तो 51,000 भी टूटेगा। फिर तो ये सिर्फ बोलने वाली चीजें होती है और कुछ नहीं। इसीलिए कहता हूँ इस मार्केट में आपको कोई जिताएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल एनालिसिस जिताएगा और उसके अलावा कोई नहीं जिताएगा।
ना कोई एस्ट्रोलॉजी, ना कोई टर्मिनोलॉजी, ना कोई आपका न्यूमरोलॉजी, ना कोई साइकोलॉजी, कुछ नहीं। आपका टेक्निकल चार्ट और आपका एनालिसिस, इसके अलावा इस मार्केट में आपको कोई नहीं जिताएगा। बात करें अगर सेल साइड की, तो सेल साइड में क्लियर सा बता देता हूं कि सेम टाइम फ्रेम में 9:15 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 51,200 के लेवल के बिलो निफ्टी क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, नीचे ही क्लोज कर रहा है, तो एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए इस लेवल का, ये टूटेगा अगर तो ही शॉर्ट शॉर्ट की पोजीशन अपनी इंक्रीज कीजिएगा। 50,400 तक का वैसे तो लेवल आ रहा है, लेकिन सेफ एंड सिक्योर में आपको 600 तक की टारगेट दे रहा हूं आज के लो के आसपास के। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,360 पे छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 51,000 के आसपास आपको दिखे कि सपोज ये 51,000 का लेवल है और बार बार मार्केट आके इसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे एक बार अपनी सेल की पोजीशन बुक कीजिए और यहाँ से बाई का ट्रेड कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को मंडे को ये टारगेट तक पहुंचना ही है। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो देखिए डाउन साइड का पहला टारगेट 51,000 पे ही रखेंगे, दूसरा टारगेट 50,600 तक का, क्योंकि तो टूट गया तो फिर तो देखिए क्या है कि अब अगर इनको इस मार्केट में वैसे भी देखिए ये जो चल रहा है, आपको जस्टिफाइड लगता है क्या कहीं से कहीं तक? यहाँ सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, चाहे आप आईवीज की बात कर लीजिए, पीसीआर की बात कर लीजिए, सब कुछ मैनेजेबल है, सब मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा बच के, फिर भी कोई भी चीज आपको बचाएगा। अब देखिए क्या है कि बहुत लिमिटेड कैपिटल है ना हमारे पास अनसन पैसा नहीं है, ब्लैक का या व्हाइट का बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको मैं क्लियर समझाता हूँ, हम यही काम कर सकते हैं कि इनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि इनके अपोजिट जाके तो कोई फायदा नहीं है। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको ये सिखाएगा कि कैसे इनके साथ होके आप, अब देखिए वो तो मार्केट से बाल्टी बाल्टी कुआ भर के पैसा बना रहे हैं, हम कम से कम बहुत ज्यादा नहीं तो मग भर लेते हैं, मग भी नहीं तो मैं कहता हूँ वो टेस्ट ट्यूब होता है ना छोटा सा, वही भर लेते हैं, वही काफी है हमारे लिए बस। लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। जब तक आप सीख नहीं पा रहे पैटर्न इंडिकेटर, तब तक आप इनको भी फॉलो करेंगे तो डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। वीडियो पसंद आए, हाँ डिस्क्लेमर के नीचे यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।